अगर मैं आपसे पूछूं कि वन चाइल्ड प्लूरल है टू चाइल्ड की नहीं, फिश का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, नाइफ का प्लूरल क्या होगा, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। पर आज की यह वीडियो पूरी गेम चेंजर वीडियो होने वाली है। तो आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, आराम से बैठ के देखिए। नाउन नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपकी पकड़ हो गई तो आपको वर्ब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वर्ब को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम विकास पांडे, मैं आज नाउन नंबर की क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। तो आप इंटरेस्टिंग क्लास है, आप आराम से बैठ के देखिए और सीखिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो नाउन नंबर्स मतलब हम लोगों का एक नजरिया होता है, या तो वो चीज एक होगी या तो एक से ज्यादा होगी। देखने में वह या तो वो एक चीज होगी या एक से ज्यादा होगी, दो होगी या तीन होगी, चार होगी, छह होगी, 10 होगी। तो नाउन नंबर्स में दो कैटेगरीज बनती है नाउन में, या तो वह सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। मतलब या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, या एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, 6, 10, 15 कितना भी हो सकता है, लेकिन वो एक अगर होगा तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे पेन, पेन यानी अकेला पेन। लेकिन अगर यहीं पास इसको पेन्स कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे, मतलब एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो ये क्या चीज होगा, प्लूरल। बस आज तक के जितने भी नाउन्स हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उनका प्लूरल फॉर्म क्या होने वाला। जैसे सिंगुलर फॉर्म चाइल्ड हो गया, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है, बट आप लोग अगर आज की क्लास देख लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फिश हो गया, फिश का जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं फिशेस, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। क्या होता है, फिश ही होता है। कैसे होता है हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें लगभग 7, 8, 9 रूल है। अगर आप लोग उनको पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नाउन्स को प्लूरल करने में। तो हम लोग एक एक रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ठंडी बहुत है। वैसे आजकल सिंगुलर नाउन बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे मैन है, आज सब कोई आजकल डबल है। सिंगुलर नाउन सिंगुलर मिलेगा ही कोई नहीं, अकेला कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ वही है जो वीडियो देख रहा होगा, बस, उसके अलावा कोई सिंगुलर नहीं। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन का, काउंटेबल नाउन का रूल नंबर 1। काउंटेबल नाउन का, काउंटेबल नाउन के सारे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, प्लूरल करने के। तो सबसे पहला आएगा रूल नंबर 1। रूल 1, जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उन लोगों को क्या होता है, यस लगा के जनरली उन लोगों को प्लूरल कर दिया जाता है। जनरली क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में यस लगा के उसको प्लूरल कर दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स प्लस यस इज इक्वल टू प्लूरल फॉर्म। जैसे अगर कहा जाए एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल चलेंगे हम लोग। जैसे बॉय, ये बॉय यानी क्या होता है, लड़का, लेकिन ये अकेला है। अगर इसमें यस लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, बॉयज, जो कि एक प्लूरल फॉर्म होगा। अब जैसे गर्ल, गर्ल, ठीक है, लेकिन अगर इसमें यस लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, गर्ल्स, जो कि एक
प्लूरल फॉर्म है। गर्ल्स यानी लड़कियां, बॉयज यानी लड़के, लड़का लड़के, लड़का मतलब एक, लड़के मतलब बहुत सारे। पेन, पेन यानी कलम, अगर इसमें यस लगा दिया जाए तो पेन्स, पेन्स यानी कलमे, कलमे मतलब बहुत सारी कलमे अगर होंगे, बहुत सारे पेन होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, कलमे। लेकिन हाँ, आप एक बात और नोटिस किया, मैंने पहले भी आपको बताया था ये चीज कि नाउन में नाउन वर्ड से, जैसे नाउन यानी मैंने क्या बताया था, किसी का नाम हो, बॉय नाम है, गर्ल्स नाम है, पेन नाम है, तो नाउन में यस लगा के नाउन को प्लूरल किया जाता है, लेकिन वर्ब में यस लगा के वर्ब को सिंगुलर किया जाता है। जैसे वर्ब जैसे मतलब क्या होती है, कोई क्रिया करने की, जैसे प्ले, प्ले यानी क्या होता है, प्ले यानी खेलना, ये क्या है, क्रिया, क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। लेकिन अगर इसमें यस लगा दिया जाए तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। प्लेज, ही ही प्लेज फुटबॉल। अगर यहीं पास होता दे, दे एक मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, दे प्ले फुटबॉल। ऐसे मतलब इसके साथ ये लगेगा, ही के साथ यस, ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर है, प्लूरल के साथ प्लूरल है। कहने का मतलब ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा वर्ब के चैप्टर में। बट अभी नाउन वाले में देखिए नाउन को कैसे किया जाता है। पेन्स हो गया, ठीक है। अगर और देखा जाए तो बुक, जैसे बुक, ये सिंपल वर्ड है, कुछ सिंपल वर्ड है। जैसे बुक, बुक में अगर यस जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, बुक्स, बुक्स यानी किताबें। और अगर एक वर्ड लिया जाए तो क्या बन सकता है, कैट, कैट यानी क्या होती है, बिल्ली। अगर इसी में यस लगा दिया जाए ये क्या बन जाएगा, कैट्स, बिल्लियां। ठीक है, मतलब जो भी सिंपल वर्ड्स होते हैं उनमें यस लगा दिया जाए, उनमें अगर यस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। प्लूरल फॉर्म मतलब जो एक से ज्यादा चीजें हो उनको क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर में एक ही चीज होगी, प्लूरल में वही चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगी, एक से दो, एक से ज्यादा हो जाएंगे, कितने भी ये नहीं पता, ये लिमिट नहीं होती। अब जैसे रूल एक में आप लोगों ने देखा, और भी एग्जाम्पल लेके हम लोग देख सकते हैं। चेयर, यस लगा दीजिए, चेयर्स, सिंपल वर्ड्स, चेयर यानी कुर्सी, यस लगा दिए, चेयर्स कुर्सियां बन गई। बैग, यस लगा दिए तो बैग्स, ठीक है। और डॉग, डॉग वॉग, डॉग यानी कुत्ता, यस लगा दिए तो डॉग्स। कार, ये सारे सिंपल वर्ड्स होते हैं, इनमें यस लगा के इनको कर दिया जाता है। कार हो गया। फैन, फैन में यस लगा दिए तो फैंस। इस तरह के जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उन्होंने उनमें यस लगा के उनको प्लूरल कर दिया जाता है, ठीक है। फैन यानी पंखा, फैन यानी पंखा है, यस लगा दिए तो क्या बन गया, फैन, फैंस यानी पंखे, मतलब एक से ज्यादा, कई सारे पंखे। अब ये सारे मैंने बताया था नाउन, ये सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे फैंस, अब फैंस के साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पास जो भी आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगी, ना कि सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ पास फैन है तो यहाँ पास जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। कहने का मतलब ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पास क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम ये नाउन कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम रूल नंबर 2 में चलते हैं। इसका, हाँ, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, यदि वर्ड्स, नाउन क्या होता है, एक वर्ड्स होता है, यदि नाउन के लास्ट में यस, सी एच, एच एक्स ऐसे वर्ड्स आए, यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में
यस, यस एच सी एच एक्स, एस एच सी एच और एक्स आए तो, सॉरी एक्स ऐसे कैसे लिख गया, एक्स आए तो इनमें ES लगाकर ES लगाकर प्लूरल किया जाता है, प्लूरल किया जाता है। अब एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए बस, ठीक है। अब बस में देखिए, आप बस में देखिए, बस में अंत में क्या आ रहा है, यस आ रहा, ये अंत में क्या आ रहा, यस आ रहा, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, ES, क्या ऐड करना पड़ेगा, ES। अब इसका जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, बसेस, यस ES, ना कि हम लोग पिछले में सिंपल वर्ड्स में क्या जोड़ते थे, सिंपल एस वर्ड जोड़ते। तो हम लोग अगर सिंपल वर्ड जोड़ के बनाए तो BUS पहले से था, इसमें यस लगा के इसको क्या बना दिया जाएगा, BUS डबल एस। ये क्या सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, इसलिए ऐसा बनेगा। जैसे बॉक्स, अब लास्ट में क्या है, यक्स आ गया, अब इसमें क्या जुड़ेगा, ES जुड़ेगा। आपको बस लास्ट वर्ड में देखना है ES है, यक्स है, ठीक है। बॉक्सेस, अब क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। अब जैसे बन गया, आ गया क्या हो सकता है, जैसे आ गया ग्लास, ग्लास आ गया, है ना, यस यस। अब इसमें क्या जुड़ेगा, ES, क्या हो गया, ग्लासेस। जैसे एक और वर्ड्स अगर लो तो मैच, मैच, लास्ट में क्या आ गया, CH, लास्ट में CH, तो क्या जुड़ेगा इसमें, ES, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, मैच, मैचेस, ठीक है। अब ये सिंगुलर वर्ड्स हो जाते हैं, यही प्लूरल वर्ड्स हो जाते हैं, ग्लासेस, मैचेस। और अगर लिया जाए तो ब्रांच, ब्रांच यानी क्या होता है, शाखा, CH है, लास्ट में CH, ES इसमें जुड़ेगा, ES जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्रांचेस, शाखाएं। मतलब इस टाइप के वर्ड्स आप जो सोच सकते हैं, ठीक है। जो वर्ड्स नाउन होते हैं, जो वर्ड्स नाउन होते हैं, अगर उनमें लास्ट में ये वर्ड्स जुड़ जाए और उनको प्लूरल करना हो तो ES जोड़ के जनरली हम लोग उनको प्लूरल कर देते हैं, ठीक है। एक और अगर वर्ड्स लिया जाए तो जैसे डिश, खाने पीने की कई वैरायटी जैसे रखी होती है, उनको डिश बोलते हैं। वेजिटेबल है, सब्जी है, वो एक डिश हो गई, सूप है, वो अलग डिश हो गई। तो DSH, SH, तो इसमें क्या जुड़ेगा, ES जुड़ जाएगा, ES जुड़ के क्या बनाएगा, डिशेस, ये क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। अब ये जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर आपको पता नहीं है कि इनको प्लूरल बनाते कैसे, अगर बोल दिया जाए सब्जेक्ट को ही प्लूरल कीजिए, जिसको प्लूरल करना था आप लोगों ने ऐसे प्लूरल कर दिया, आपको नहीं पता होगा, डिशेस ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये अगर वो ध्यान से कॉपी चेक किया तो ये आप लोगों को ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ES ऐसे लगा दिया, ये आपका सही होने वाला है, ठीक है। इसलिए ये क्लासेस लेना बहुत जरूरी है नाउन नाउन नंबर के। अगर एक और देखा जाए तो वॉच, वॉच यानी क्या होता है, गतिशील चीजों को देखने वाले को वॉच बोलते हैं, वॉच। अब देखिए वॉच के लास्ट में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, CH आ रहा है, इसमें ES जुड़ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, वॉचेस यानी देखते हुए, ठीक है। ऐसे आप देखिए, एक सेकंड, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, आप लोग बोले तो दीजिए, दिया जाए।
जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए तो फॉक्स। फॉक्स यानी क्या होती है? लोमड़ी होती है। फॉक्स लास्ट में एक्स है, अब इसमें क्या जुड़ेगा? ईएस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फॉक्सेस यानी लोमड़ियां। और अगर देखा जाए तो विष, विष भी हो सकता है। एस एच आ गया, एस एच आ गया, इसमें क्या जुड़ेगा? अब इसमें ईएस जुड़ जाएगा। क्या हो? विष यानी क्या होती? इच्छा। लेकिन अगर इसी में देखा जाए, इसके प्लूरल किया जाए तो विशेष बन जाएगा। विशेष यानी इच्छाएं। और अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है? टैक्स हो जाए, टैक्स हो जाएगा। टैक्स यानी क्या होता है? कर जो भरते हैं लोग, तो इसमें ईएस जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? टैक्सेस। इस टाइप के वर्ड्स बनते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में यस है, एस 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 सी एच एक्स, ऐसे वर्ड्स है तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या जोड़ते हैं? लास्ट में ईएस जोड़ के हम लोग उनको प्लूरल कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर तीसरे की तरफ। ये इसको जरूर लिख लीजिएगा आप। हम लोग रूल नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है? अब जैसे रूल नंबर थर्ड है कॉन्सोनेंट और वोवेल, यहाँ पहचानने की बात है। लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अब उनको दो भागों में बांटा गया है, या तो कॉन्सोनेंट होगा या तो वोवेल होगा। वोवेल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। इनके अलावा जो बचा होता है बी, सी, डी, एफ, जी, यहाँ से लेकर जेड तक, ये सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही पढ़ाया जाता है। तो इन पांचों वोवेल कहलाते हैं। ये 21 लेटर्स क्या बोलते हैं? इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो तीसरा रूल है वो किस पे काम करेगा? कॉन्सोनेंट पर। यदि लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो प्लूरल के लिए वाई की जगह आई ई एस जोड़ा जाता है। यदि लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट वाई, लास्ट में वाई आएगा, उसके पहले अगर बी सी डी, बी सी ए बी, सॉरी, बी सी डी एफ जी एच से लेके जेड तक कॉन्सोनेंट वर्ड आता है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? आई ई एस, वाई की जगह आई ई एस जोड़ हम लोग प्लूरल बनाएंगे। कैसे? विथ एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे बेबी। अब यहाँ पास देखने वाली बात है, पहले मैं एग्जाम्पल लिख लूं फिर इसके बाद एक एक समझाता हूँ। लेडी, और जैसे हो सकता है कॉपी, और हो सकता है सिटी, और हो सकता है स्टोरी, और क्या हो जाएगा? फैमिली, और फैमिली है तो दोस्ती, इनमें तो आएगा ही। फ्लाई, और हाँ, इतने पहले देखते हैं फिर हम लोग देखते हैं। अब पहले देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई। वाई है सबसे लास्ट में, वाई है सभी में। कॉन्सोनेंट बी है, हाँ कॉन्सोनेंट डी है, कॉन्सोनेंट पी है, कॉन्सोनेंट टी है,
आर है सब कॉन्सोनेंट, एल भी है, एम और एल, ये सारी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इन लोगों को प्लूरल बनाने के लिए उन लोगों को क्या किया जाएगा, अब इन लोगों को प्लूरल बनाने के लिए जो नहीं पढ़े तो उसको कैसे पता होगा कि हम लोग इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे, बी ए बी वाई की जगह, वाई की जगह आई ई एस जोड़ा जाता है, आई ई एस, बेबीज, लेडी, एल ए डी आई ई एस, लेडीज, कॉपी, सी ओ पी आई ई एस, कॉपीज, यहाँ सी आई टी आई ई एस, सिटीज, एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरीज, फैमिली, एफ ए एम आई एल आई ई एस, फैमिलीज, इनमी, ई एन ई एम आई ई एस, इनमी, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। ठीक है, मतलब कि वाई को हटाकर ये वर्ड्स आई ई एस जोड़ने पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाला वर्ड्स प्लूरल हो जाएगा। और अगर कुछ एग्जांपल लिया जाए तो एक अपना देश का नाम भी हो सकता है, कंट्री, एन टी आर वाई, कंट्री, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सी ओ यू एन टी आर आई ई एस, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कंट्री का क्या होता है, कंट्रीज होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, कंट्रीज होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला रूल पे चलें, अगला बेटर है आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो हम लोग अब रूल नंबर चौथे की तरफ चलते हैं, फोर्थ रूल में। रूल नंबर 4, अब अगर कॉन्सोनेंट आया है तो वोवेल का आना बहुत जरूरी है। जैसे कॉन्सोनेंट आया वैसे वोवेल आना जरूरी, यदि लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट नहीं अब हो गए यहाँ पास तो खेल है। वोवेल, वोवेल प्लस वाई हो तो प्लूरल के लिए वाई की जगह क्या जोड़ दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, यस जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। मैंने अभी सिंपल वर्ड्स में भी यस लगा के, अगर ओवरऑल ये सारे रूल्स जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा अगर कुछ आता तो कुछ नहीं करना है, यस लगा के उसको प्लूरल कर देना है अपनी समझ से। ठीक है, अगर ये सारे रूल्स के वो बाहर है। अब जैसे एग्जांपल, अब वोवेल प्लस वाई हो, सबसे सरल सबसे बढ़िया एग्जांपल हुआ ए ई आई ओ यू। वोवेल क्या होते हैं, मैंने बताया था, ए ई आई ओ यू, ये पांचों वोवेल है, ओ वोवेल है, प्लस वाई है, वाई है। अब इसको प्लूरल के लिए वाई की जगह यस जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई के साथ, सॉरी, वाई के साथ यस जोड़ा जाएगा, वाई से, वाई के साथ एस जोड़ा जाता है, वाइज। और अगर लिया जाए तो डे, अब यहाँ पास देखिए डी ए वाई, वाई है ए, वोवेल भी है तो इसको प्लूरल के लिए डी ए वाई एस लिखा जाएगा। और अगर एक दिखा जाए तो जर्नी, एन ई वाई, ठीक है, जर्नी, वाई लास्ट वर्ड आपको देखना है, वाई, वाई है, वोवेल ई आई ओ यू कोई ना कोई एक है तो इसको, इसके लिए क्या करेंगे, यस, यस जोड़ा जाएगा, जर्नीज। ठीक है, एक अगर जॉय, जॉय यानी क्या होता है, आनंद लेना, ओ वाई है, वोवेल ओ है, वाई, वाई भी है तो इसको जे ओ वाई यस कर दिया जाएगा प्लूरल के लिए। एक है वैली, वैली यानी क्या होते हैं, घाटी, ई वोवेल है, वाई, वाई भी है तो इसको प्लूरल के लिए क्या किया जाएगा, ई वाई एस। आप लोग देखिए एक सेकंड,
ठीक है। अगर और देखा जाए तो डंकी, डंकी में देखिए यहाँ पास वॉवेल ई है, ठीक है, वाई, वाई भी है, तो इसको प्लूरल के लिए क्या किया जाएगा, डंकीज, ठीक है। अब ऐसे ही करना है, अगर वॉवेल प्लस वाई है, अगर वॉवेल प्लस वाई है तो प्लूरल के लिए क्या किया जाएगा, उसमें यस, वाई के साथ यस जोड़ के उसको प्लूरल किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नाउन अगर वो होना चाहिए, नाउन नहीं है तो प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। नाउन तो पहचानते आप लोगों से बनने लगा होगा। तो हम रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल नंबर 5 पे, अगर आपने सारी क्लासेस ले ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब में। उम्मीद करता हूँ कल से मैं प्रोनाउन स्टार्ट कर दूंगा। रूल नंबर 5, यदि, अब 5 क्या कहेगा रूल, यदि, यदि नाउन के अंत में, अंत में क्या हो, यदि नाउन के अंत में एफ और या एफ ई, एफ या एफ ई हो तो नाउन, तो प्लूरल, तो नाउन प्लूरल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, अंत में, फॉर्म के लिए क्या करते हैं, अंत में, अंत में भी ई एस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम लोग करते हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें वी ई एस डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता, उसमें यस, यस भी लगा के प्लूरल किया जाता है। कौन कौन से वर्ड्स है मैं आगे बताऊंगा, बट थोड़ा सा ध्यान सावधानी से। अब यहाँ से जो नियम चलने वाले हैं वो थोड़ा खतरनाक है, तो उन लोगों को, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना होगा। जैसे एग्जांपल, काल, ये लास्ट में क्या है, एफ है, एफ है ना, लास्ट में क्या है, एफ है। काल फनी क्या होता है, बछड़ा, बछड़ा छोटा गाय का बच्चा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, काल, बछड़ा बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सी ए एल वी ई एस, क्या करना पड़ेगा, काल करना पड़ेगा। और अगर दूसरा देखें, जैसे वॉल्फ, वॉल्फ यानी क्या होता है, भेड़िया जो होता है, तो जिसको करने के लिए डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, ठीक है, क्या करना चाहिए, वॉल्फ वी ई एस ऐड करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लें तो सबसे अच्छा एग्जांपल, टी एच आई ई एफ, ठीक यानी क्या होता है, चोर होता है, ई एफ, एफ है लास्ट में, एफ है, ठीक। अब इसको थिप्स, क्या बन जाएगा, थिप्स से बन जाएगा। एक और लाइफ,